द माफिया क्वीन इज माई फियांसी। एपिसोड 51। एक दिल, दो नाम और एक आखिरी सवाल। अब तक आपने सुना, शेड ने आर्य को डिजिटल वर्ल्ड से मिटाने की कोशिश की, पर आर्य ने एम्पायर को वो सिखाया जो कभी फाइलों में नहीं होता, डर, वफादारी और आग। अब एम्पायर की आंखें थम गई हैं। अंडरवर्ल्ड का दिल धड़क उठा है। ऑगस्टस, शेड और आर्य तीनों अब एक ही जगह पर पहुंचने वाले हैं, जहां सच्चाई सिर्फ ताज की नहीं होगी, बल्कि उस रानी की होगी जो कभी हार नहीं मानती। रात के तीसरे पहर, एम्पायर और अंडरवर्ल्ड की सरहद पर एक पुरानी हवेली जल रही थी। वहां आज कोई जंग नहीं हुई, लेकिन साजिशें राख बन चुकी थीं। शेड ने ऑगस्टस से एक सवाल पूछा जो पूरे एपिसोड की आत्मा बन गया। अगर मैं आर्य की तरह दिखती हूं, उससे तेज हूं, उससे वफादार हूं, तो तू मुझसे प्यार क्यों नहीं कर सकता? ऑगस्टस चुप था। शेड की आवाज में पहली बार इमोशन था, दर्द नहीं, खालीपन। क्या मुझे उसके जैसा बनने के लिए उसकी तरह हारना भी पड़ेगा? ऑगस्टस ने उसकी ओर देखा, नफरत से नहीं, दया से नहीं, लेकिन इंसानियत से। क्योंकि तुम उसकी शैडो हो, शेड। और मैं सूरज से प्यार करता हूं, परछाई से नहीं। उधर आर्य अकेले उस हवेली की छत पर खड़ी थी, वो जगह जहां एम्पायर की पहली नींव रखी गई थी। वो वहां शेड का इंतजार कर रही थी, और ऑगस्टस का भी। ज़ेरा पास आई, लेकिन आर्य ने उसे रोक दिया। आज मैं अकेले मिलूंगी शेड से, क्योंकि आज जो टूटेगा वो या तो एम्पायर होगा या मैं। शेड हवेली पहुंची। वो उस रानी के सामने थी जिससे उसे खुद को साबित करना था। आर्य ने शेड को देखा, और पहली बार उसकी आंखों में न नफरत थी, न सुपीरियॉरिटी, बस थकावट। तू मेरे जैसी नहीं है, शेड, आर्य बोली। तू मेरे बिना बनी है, और बिना दर्द के बने हुए लोग सिर्फ लड़ सकते हैं, जीत नहीं सकते। शेड ने कांपती आवाज में कहा, तू मुझे कभी अपनी जगह नहीं देगी, है ना? आर्य आगे बढ़ी, शेड के ठीक सामने। मेरी जगह पाने के लिए, शेड, तुझे मेरी तरह हारना होगा, प्यार खोना होगा, भाई से बिछड़ना होगा, दोस्ती को जंग में बदलना होगा, और सबसे ज्यादा खुद को मारना होगा, हर रोज। शेड की आंखें गीली हो गईं, पर आंसू नहीं गिरे। उसने पूछा, ऑगस्टस, क्या वो तुझे आज भी प्यार करता है? आर्य ने सिर झुका लिया। मुझे नहीं पता, लेकिन अगर करता है तो शायद तुझसे नफरत नहीं करेगा। और तभी ऑगस्टस अंदर आया। दोनों औरतें उसकी तरफ देखती हैं, एक जो उसके दिल में है, और दूसरी जो उसके सामने उसकी शक्ल में खड़ी है। ऑगस्टस रुका, सांस थामी, और बोला, मुझे नहीं पता कि मैं किससे प्यार करता हूं, क्योंकि तुम दोनों में आर्य है। लेकिन एक में वो आग है जो एम्पायर को जलाकर बना है, और एक में वो बर्फ है जो एम्पायर को चला सकती है। पर मैं आग को पकड़ना चाहता हूं, ताकि मैं भी जल सकूं। वो आर्य के पास आया। शेड देखती रही। ऑगस्टस ने आर्य की तरफ हाथ बढ़ाया। आर्य रुकी रही। शेड धीमे से पीछे हटी। तुम दोनों एक दूसरे को डिजर्व करते हो, लेकिन एम्पायर मुझे चाहिए। आर्य ने सिर हिलाया। एम्पायर तुझे मिल सकता है, शेड, लेकिन ऑगस्टस नहीं। अंत में शेड ने एम्पायर छोड़ दिया, न हार के कारण, बल्कि खुद को किसी की परछाई से निकालने के लिए।
द माफिया क्वीन इज माई फियांसी। एपिसोड 52, जिसे एम्पायर ने छोड़ा, अब वही एम्पायर को तोड़ेगी। अब तक आपने सुना। शेड हार नहीं मानी, उसने खुद को आर्य की परछाई से अलग किया और एम्पायर छोड़ दिया। ऑगस्टस ने आर्य का हाथ थामा, लेकिन साथ ही एम्पायर की जड़ें हिलने लगीं, क्योंकि शेड अब उस दिशा में बढ़ रही थी जहां से आर्य की कहानी शुरू हुई थी, अंडरवर्ल्ड के असली अंधेरे में। और वहीं उसे मिलेगा वो इंसान जिसने आर्य से सब कुछ छीना था। एपिसोड 52 शुरू होता है अंधेरे में खुलती एक दरवाजे से। कोई आवाज नहीं, सिर्फ गहराई, सन्नाटा और एक सीढ़ी जो जमीन के नीचे जाती थी। शेड एम्पायर के लास्ट सर्वेलेंस जोन से बाहर निकल चुकी थी। उसका सिर झुका हुआ था, चेहरा उतना ही इमोशनलेस, लेकिन उसकी चाल अब भी कॉन्फिडेंट थी। वो अपने आगे की स्क्रीन पर देखती है, एक नाम बार बार ब्लिंक हो रहा है। सब्जेक्ट केल। स्टेटस टर्मिनेटेड इन एम्पायर रिकॉर्ड्स। लास्ट सीन सेक्टर 12X। शेड की उंगलियों में हल्की थरथराहट आती है। केल, वही जिसने आर्य को बचपन में उठवाया था, वही जिसने एम्पायर को मैनिपुलेट किया, और वही जिसने कभी आर्य से उसकी मां छीन ली थी। शेड आज उससे मिलने जा रही थी, लेकिन यह मुलाकात पहली नहीं थी। फ्लैशबैक। शेड का पहला सीक्रेट मेमोरी अनलॉक होता है। सिर्फ दो चेहरों का साया, एक बच्ची जो किसी टैंक में बंद थी, वायर्स से जुड़ी हुई, और एक आदमी जिसकी आंखें लाल थीं, जैसे आग से पिघले हों। तुम आर्य नहीं हो, उसने शेड से कहा था। तुम उसका रिप्लेसमेंट हो, उसकी इमोशनलेस ट्विन, उसका शैडो। और मैं तुम्हारा क्रिएटर हूं। शेड का दिल आज भी उस आवाज से कांपता था। वो अब क्रिएटर से मिलने जा रही थी, लेकिन एक वेपन बनकर नहीं, एक क्वीन बनकर। दूसरी ओर सिंह मैंशन। आर्य ऑगस्टस के साथ स्टडी रूम में बैठी थी। दोनों खामोश थे। ऑगस्टस ने आर्य की उंगलियां पकड़ रखी थीं, जैसे कुछ कहना चाहता हो, पर शब्द साथ नहीं दे रहे थे। शेड अब अकेली है, उसने कहा। आर्य ने जवाब दिया। शेड कभी अकेली नहीं थी, ऑगस्टस। उसके अंदर मेरी अधूरी कहानी है। लेकिन अब वो अपनी कहानी लिखने जा रही है। ऑगस्टस ने धीरे से पूछा, क्या तुम उससे डरती हो? आर्य की मुस्कान हल्की थी, लेकिन आंखें बहुत कुछ कह गईं। नहीं, मैं उससे डरती नहीं। मैं उससे प्यार नहीं कर पाई, इसलिए आज वो एम्पायर से प्यार करती है। पर उसे नहीं पता, एम्पायर ताज नहीं, तलवार मांगता है। शेड सेक्टर 12X अंडरग्राउंड चेंबर। जैसे ही शेड अंधेरे में उतरती है, एक हल्की सी आवाज उसके चारों तरफ गूंजती है। फाइनली मेरी बेटी लौटी है। शेड ने सिर उठाया। सामने था केल, अब बूढ़ा, पर उसकी आंखों में वही चमक थी। उसने शेड की ओर देखा। आर्य एम्पायर की रानी बनी, लेकिन तू मेरे साम्राज्य की देवी बनेगी। मैं तुझे एम्पायर वापस दिलाऊंगा, लेकिन बदले में मुझे उसका दिल चाहिए। शेड एक पल को रुकी। उसने ऑगस्टस का चेहरा याद किया, आर्य की आंख और खुद की बर्फीली चालें। दिल किसका? उसने पूछा। केल हंसा। आर्य का दिल या ऑगस्टस का? तू चुन ले। फाइनल सीन अंडरवर्ल्ड एम्पायर की सरहद। आर्य बालकॉनी में खड़ी थी। नीचे एम्पायर के गार्ड्स, ऊपर अंडरवर्ल्ड के निशान। उसके कानों में एक सीक्रेट लाइन क्रैकल्ड हुई, शेड की एनक्रिप्टेड वॉइस।
मैं केल के पास हूं, आर्य, और उसने मुझे वो देने का वादा किया है जो तू कभी नहीं दे सकी, ताज, पहचान। और ऑगस्टस। आर्य की आंखें कुछ देर बंद रहीं। तू चाहे जितनी भी क्वीन बन जाए, शेड, उसने धीमे से कहा, पर मैं वो रानी हूं जिसे गद्दी नहीं, खून से पहचाना जाता है। एपिसोड 53 में जारी रहेगा। केल अब शेड के जरिए एम्पायर और अंडरवर्ल्ड दोनों को एक ही रात में जलाने की योजना बना रहा है। आर्य को रोकना है वो आग जो उसके अपने खून से उठी है। द माफिया क्वीन इज माई फियांसी। एपिसोड 53। रिश्तों के सीने में जब बारूद बोया जाए। अब तक आपने सुना, शेड अब केल के पास है, उस शख्स के पास जिसने कभी आर्य को उसकी मां से अलग किया था, जिसने अंडरवर्ल्ड में रक्त से सत्ता बनाई और अब एम्पायर को फिर से अपने अधीन लाना चाहता है। शेड को ताज का वादा मिला है, पर बदले में मांग की गई है आर्य का दिल या ऑगस्टस का। आर्य अभी तक खामोश है, लेकिन वो जानती है कि अगली बार हमला बाहर से नहीं, अंदर से आएगा। एपिसोड 53 शुरू होता है। सिंह मैंशन के रूफ टेरेस से। आर्य की निगाहें आसमान में डूबी थीं, रात जली हुई लग रही थी। ऑगस्टस उसके बगल में खड़ा था, पर आज उनके बीच कोई शब्द नहीं थे। कुछ कहने से पहले ऑगस्टस ने उसका हाथ पकड़ा। क्या तू फिर मुझे छोड़ देगी, आर्य? क्योंकि शेड अब वो सब बनने को तैयार है जो तू कभी नहीं बन सकी। आर्य का गला सूख गया। उसने ऑगस्टस की ओर देखा, फिर अपनी उंगलियों को उसकी हथेली से धीरे धीरे छुड़ाते हुए बोली, अगर शेड ताज मांगती है, ऑगस्टस, तो शायद उसे एम्पायर मिल भी जाए। लेकिन मुझे अगर बचाना होगा तो मैं खुद को मिटा दूंगी। ऑगस्टस का दिल कांप गया। वो जानता था ये वही आर्य है जो सब कुछ छोड़ सकती है, लेकिन अपने वजूद से समझौता नहीं करेगी। अंडरवर्ल्ड केल्स वॉर रूम। केल और शेड एक मैसिव ब्लूप्रिंट देख रहे हैं, आर्य के एम्पायर और अंडरवर्ल्ड की शेयर्ड सेंट्रल नेटवर्क का मैप। केल ने समझाया, बस एक ब्रीच, एक वायरस, और आर्य की लेगेसी राख बन जाएगी। एम्पायर झुकेगा, अंडरवर्ल्ड टूटेगा, और तू, शेड, सम्राज्ञी कहलाएगी। शेड की आंखों में कोई डर नहीं था, लेकिन ऑगस्टस की वो एक झलक, वो याद, अब भी कहीं भीतर टिकी थी। उसने पूछा, अगर मैं ऐसा करती हूं और ऑगस्टस मुझसे नफरत कर गया तो? केल ने हंसकर कहा, नफरत भी प्यार जितनी गहरी होती है। अगर वो तुझसे नफरत करेगा तो कम से कम तेरे बारे में सोचेगा। आर्य को उसी रात एक मैसेज मिला, एनक्रिप्टेड, अनट्रेसेबल। शेड की आवाज, तेरा वक्त खत्म हो रहा है, आर्य। एम्पायर अब तेरा नहीं रहेगा। और ऑगस्टस, अब उसे ये तय करना होगा कि वो तुझसे कितना प्यार करता है, अगर तुझे बचाने की कीमत उसकी सत्ता है। ज़ेरा ने पैनिक में आर्य से पूछा, अब क्या करे रानी? आर्य ने धीरे से एक ड्रॉअर खोला और उसमें से निकाला एसवाइन ब्लड की, एक जेनेटिक एन्क्रिप्टेड कोड जिसे सिर्फ आर्य चला सकती थी। अब उसे उसके ही तरीके से जवाब दूंगी, लेकिन एम्पायर की भाषा में नहीं, अंडरवर्ल्ड की जस्टिस में। मिडनाइट। ऑगस्टस को शेड की ओर से एक ब्लैक एनवलप मिला, एक नक्शा, एक वादा और एक धमकी। अगर तुझे आर्य से अब भी मोहब्बत है तो कल एम्पायर छोड़ दे, नहीं तो मैं वो सब मिटा दूंगी जिसकी वजह से तू उससे प्यार करता है। ऑगस्टस पूरी रात नहीं सोया।
उसे आज एम्पायर या आर्य में से किसी एक को चुनना था। अंतिम दृश्य एक खाली अंडरग्राउंड चर्च। आर्य ने शेड को वहां बुलाया था। जस्ट द टू ऑफ देम। सिस्टर्स। शैडोज। क्वींस। शेड अंदर आई, आंखों में ठंडक, दिल में तूफान। आर्य ऑल्टर के पास खड़ी थी, जैसे किसी अंतिम इबादत के लिए। मैं तुझे नहीं लड़ना चाहती, आर्य ने कहा, लेकिन अगर तू मेरी रूह को जला देना चाहती है शेड, तो जान ले मेरी राख से भी डर निकलता है। शेड ने हाथ बढ़ाया, एक ब्लैक कोडेड डेटोनेटर निकाला। तेरी लेगेसी मैं मिटा दूंगी और ऑगस्टस मेरा होगा, बिकॉज आई डिजर्व हिम ना। आर्य ने धीरे से मुस्कराते हुए कहा, तू भूल रही है शेड, ऑगस्टस कभी किसी के डिजर्व करने की चीज नहीं था। वो मेरा गुनाह है, और कुछ गुनाह अधूरे ही अच्छे लगते हैं। एपिसोड 54 में जारी रहेगा। शेड ने आर्य के एम्पायर हब में टाइम बॉम्ब प्लांट कर दिया है। ऑगस्टस भागता है उसे बचाने, लेकिन जब वह वहां पहुंचता है तो आर्य गायब होती है और एम्पायर में पहली बार रानी नहीं, राख बचती है। अब कहानी मौत से नहीं डरती, क्योंकि अब वो प्यार को भी हथियार बना चुकी है। द माफिया क्वीन इज माई फियांसी। एपिसोड 55। जहां रानी गिरती है, वहीं से आग उठती है। अब तक आपने सुना, शेड ने एम्पायर की नींद में टाइम बॉम्ब प्लांट कर दिया। ऑगस्टस को चेतावनी दी गई, या एम्पायर छोड़ो या आर्य को खो दो। आर्य ने शेड से एक आखिरी बार मिलकर सब कुछ फेस किया, लेकिन जब ऑगस्टस पहुंचा, एम्पायर का सेंट्रल हब राख बन चुका था। आर्य गायब थी। अब एम्पायर की गलियों में अफवाह है, द माफिया क्वीन मर चुकी है। लेकिन हम जानते हैं, आर्य कभी मरती नहीं, वो सिर्फ एक नया चेहरा पहनती है। एपिसोड शुरू होता है एक जली हुई इमारत के बीच एक चीख से। ऑगस्टस का गला बैठ गया था। वो मलबे में आर्य का नाम पुकार रहा था। आर्य। सिंह ब्रदर्स ने एम्पायर पहुंचकर पूरा कमांड संभाल लिया, लेकिन कोई कुछ बोल नहीं रहा था। देवराज ने ऑगस्टस के कंधे पर हाथ रखा। अगर वो गई होती तो तुझसे अलविदा जरूर कहती, और तू जानता है ऑगस्टस, आर्य कभी अलविदा नहीं कहती जब वो हारती है। वो सिर्फ जीतने से पहले गायब होती है। ऑगस्टस की आंखों में आंसू थे और दिल में एक सवाल, लेकिन क्या इस बार वो मेरे बिना जीत पाएगी? उधर शेड एम्पायर की वॉर रूम में अकेली बैठी थी। सब कुछ शांत था, लेकिन उसकी आंखें एक नेम प्लेट पर टिकी थीं। डॉक्टर आर्य सिंह, फाउंडर। उसने उसे हटाया और खुद की नेम प्लेट रखी। पर वो आवाज जो उसने आर्य में कभी सुनी थी, अब एम्पायर की दीवारों में गूंज रही थी। तू मेरी एम्पायर ले सकती है शेड, लेकिन मेरी ब्रीदिंग भी यहां गूंजती है। शेड ने एम्पायर जीत लिया था, पर एम्पायर अब गूंगा हो गया था। 3 दिन बाद एक वीरान पहाड़ी गांव। एक लड़की, झुलसी हुई बाहें, हल्के सफेद घाव, लेकिन आंखों में वही झील जैसी गहराई। वहां के लोग उसे नैना बुलाते हैं। कोई नहीं जानता वो कौन है या किससे भाग रही है, पर हर रात वो एक डायरी खोलती है। उसमें ऑगस्टस का नाम दर्ज है और हर एंट्री के नीचे एक लाइन, मैं फिर लौटूंगी, पर रानी की तरह नहीं, घर बनकर। हाँ, आर्य जिंदा थी, एम्पायर से नहीं, शेड से नहीं, अपने ही अंदर की राख से लड़ रही थी।
सिंह मैंशन, ऑगस्टस का कमरा। ऑगस्टस हर दिन शेड की नजरों से बचकर आर्य को ढूंढता रहा, लेकिन अब शेड ने एम्पायर को डिजिटली सील कर दिया था। आर्य का नाम, उसकी आईडी, उसका अस्तित्व सब मिटा दिया गया। एक दिन ऑगस्टस को सिंह मैंशन की छत पर एक पुराना म्यूजिक बॉक्स मिला, आर्य की मां का। उसके अंदर एक चिप थी, एन्क्रिप्टेड। ऑगस्टस ने जब उसे एक्टिवेट किया, आर्य की आवाज उभरी, अगर तुम ये सुन रहे हो ऑगस्टस, तो शायद मैं अब तक एम्पायर में नहीं रही, पर जो मैं बन गई हूं वो एम्पायर के काबिल नहीं। एम्पायर से ऊंचा है। मुझे मत ढूंढो, क्योंकि जब मैं लौटूंगी शेड को अपना ताज खुद वापस देना होगा। ऑगस्टस की आंखों से बहते आंसू मुस्कान में बदल गए। तू जिंदा है आर्य, अब मैं एम्पायर को तब तक नहीं चलने दूंगा जब तक तू वापस न आ जाए। फाइनल सीन, आर्य का पहाड़ी गांव। एक लोकल बच्चा आता है। दीदी, आपका नाम नैना है ना? नीचे से एक आदमी आया है। उसने कहा है, द क्वीन इज माइन, और मैं उसे लेने आया हूं। आर्य की सांसें थमी। उसने बच्चे से पूछा, वो कैसा दिखता है? बच्चा मुस्कराया, बिल्कुल आप जैसा। पर उसकी आंखें डर नहीं, दावा करती थीं। आर्य की उंगलियां अपने कंधे पर बने पुराने एम्पायर सिंबल पर गईं। ऑगस्टस, वो धीमे से बोली, फिर मुस्कराई। लेट द नेक्स्ट गेम बिगिन। एपिसोड 56 में जारी रहेगा। ऑगस्टस अब पहाड़ों में है, आर्य के करीब, पर शेड भी अब वहां अपना भेजा हुआ असैसिन टीम एक्टिवेट कर चुकी है। अब प्यार, शिकारी और शिकार के अटक अटक गया है। अब एम्पायर और अंडरवर्ल्ड सिर्फ दो ताकतें नहीं, अब ऑगस्टस और आर्य दोनों के बीच एक नया युद्ध शुरू हो चुका है।